हेलो फ्रेंड्स, एसके क्लासेस में आपका स्वागत है। मेक श्योर दैट कि आपने इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखा हो। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम जानने वाले हैं कि ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड आउट की जाती है, और डिफरेंट मेथड्स के बारे में सीखने वाले जो कि हमें फाइंड आउट करके देंगे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बट वो सब जानने से पहले हम यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं कि एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। हालांकि इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, वहाँ पे मैंने बस एप्लीकेशंस के बारे में बात की कि कहाँ कहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। अब चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते तो पहला टर्म आता है डिफरेंशियल और दूसरा टर्म आता है इक्वेशन। अब डिफरेंशियल क्या होता है? बेसिकली ये ऐसे टर्म्स होते हैं जहां पे आपको डेरिवेटिव टर्म देखने को मिलते हैं, और इक्वेशन क्या होता है इस बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो इक्वेशन की बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन बेसिकली ऐसे टर्म्स होते हैं जहां नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है कोई भी बाइनरी ऑपरेशन के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास एग्जांपल है 4x - 3। अब मेरे पास 4 एक नंबर है, x मेरे पास वेरिएबल है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से कंबाइन किया गया है और इसी टर्म को -3 से किया है। तो ये मेरे पास एक अच्छा खासा एक्सप्रेशन है, और इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं दोनों तरफ दो एक्सप्रेशन ले लूँ और उनके बीच में डाल दूँ इक्वल टू साइन, तो ये मेरा बन जाएगा सिंपली इक्वेशन। तो इक्वेशन बेसिकली क्या होता है? एन इक्वेशन स्टेट्स दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल इन वैल्यू। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है 4x - 3 जो कि एक एक्सप्रेशन है, और दूसरी तरफ एक और एक्सप्रेशन है, और इन्हीं एक्सप्रेशन को मैंने इक्वल टू साइन से कंबाइन कर दिया है, जो कि मेरा पूरा टर्म कहलाएगा इक्वेशन। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। आप ऑलरेडी बहुत सारी इक्वेशन से फैमिलियर होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ 3 इक्वेशंस लिख दी है। अगर इक्वेशन कहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे इक्वल टू साइन आने वाली है, और उसी इक्वल टू के साइड में दोनों ही तरफ एक्सप्रेशन होंगे। अगर उस एक्सप्रेशन के अंदर कहीं पर भी आपको डेरिवेटिव टर्म देखने को मिल जाए तो उस टाइम पे जो भी आपकी इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आपको पता है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर y जो है वो हमारा फंक्शन ऑफ x होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि वो x पे डिपेंड कर रहा है, वाइल x यहाँ पे आप देख सकते हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि x कोई भी फंक्शन पे या फिर कोई भी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है। अब y x पे डिपेंड करता है, तो ऐसे में आप उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं जिसे हम डिनोट करते हैं dy/dx। अगर मैं इसको सेकंड टाइम डेरिवेटिव लूँ तो आप उसको बोलेंगे d2y/dx²। ऐसे इक्वेशंस जहां पे आपको ये डेरिवेटिव टर्म्स देखने को मिले तो उस टाइप के इक्वेशंस को हम सिंपली कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, जो कि मेरे पास एक इक्वेशन है और यहाँ पे इक्वल टू साइन भी आपको देखने को मिल रही है। दोनों तरफ यहाँ पे एक्सप्रेशन है, और इन्हीं एक्सप्रेशन के अंदर आपको डेरिवेटिव साइन देखने को मिल गया, जिस हिसाब से हम बोल सकते हैं ये जो इक्वेशन है ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन होती है जहां पे आपको डेरिवेटिव टर्म देखने को मिलता है, बट ये डेरिवेटिव किसका लिया गया है? ये डेरिवेटिव आपके डिपेंडेंट फंक्शन का लिया है विद रिस्पेक्ट टू द कौन सा वेरिएबल? x के रिस्पेक्ट में, जो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो एन डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव टर्म होता है, बट वो डेरिवेटिव किसका होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है। जैसे कि आप देख सकते हो y यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये x पे डिपेंड करता है, तो ऐसे में हम y का डेरिवेटिव ले सकते हैं जिसे हम कहते हैं dy/dx। तो ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव होना चाहिए, बट वो डेरिवेटिव किसका होना चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल का। किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इक्वेशन बन जाएगी उस इक्वेशन को हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल के तौर पे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास डेरिवेटिव टर्म है, जो भी मैंने लिया है ये डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव टर्म लिया है विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम देखने वाले हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये चीजें आपको हायर स्टडीज में पढ़ाई जाती है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है? अगेन आपके पास y है जो कि एक फंक्शन ऑफ x है, और y डिपेंडेंट फंक्शन है या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल भी इसे कहते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो मेरे पास y फंक्शन है ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? सिर्फ x है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि दो वेरिएबल या फिर दो से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। सपोज मैंने लिखा y = f(u), तो यहाँ पे आप देख सकते हो y जो फंक्शन है दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज मैंने लिखा y = u² + v²। आप देख सकते हो ये मेरे पास एक फंक्शन है जो कि दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास y एक फंक्शन है जो कि सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। अगर ऐसे टाइम पे अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपको मिलेगा dy/dx,
और यही इक्वेशन के अंदर मौजूद रहा तो इसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जहां पे आपके पास जो फंक्शन होता है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड होता है। अगर यहाँ पे आप डेरिवेटिव लेने जाओगे तो यहाँ पे दो वेरिएबल आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको दो टर्म्स के या फिर दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पर यहाँ पे दो टर्म्स आ जाते हैं, दो वेरिएबल्स आ जाते हैं, इसलिए हम इसको डेबा से डिनोट करते हैं। तो हम इसको बोलते हैं डेबा y बाय डेबा u और डेबा y बाय डेबा v। तो यहाँ पे हम इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ट्रीटिंग v एज अ कांस्टेंट, और इसको हम v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ट्रीटिंग u एज अ कांस्टेंट। ये बात की बात है जो कि हायर स्टडीज में आपको पढ़ाई जाएगी, इस पे ध्यान ना दीजिए। ध्यान देना है तो आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे ध्यान देना है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है तो उसको सिंपली ये कहिए कि वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो भी हमारा डेरिवेटिव पार्ट होता है, जो कि हम यूजुअली डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वन वेरिएबल, जहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल टर्म हमें देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे x मौजूद है, हम एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो वो जो इक्वेशन आपका बनेगा उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर बात करूं मैं एग्जांपल की, तो एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो y मेरे पास एक फंक्शन है जो कि सिर्फ एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया गया है। तो ऐसे में ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ये बहुत ही अच्छा खासा हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। बात की जाए दूसरे एग्जांपल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो s मेरे पास फंक्शन है जो कि सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं s इज अ फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल t। अगर ऐसे में मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा जो कि हमारा बन जाएगा ds बाय dt, क्योंकि हम सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे वही चीजें लिखी गई है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल देखने को मिल रहा है और अच्छा खासा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या सिंपली इसको डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहा जाता है। तो बात की जाए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली वो टर्म्स होते हैं जहां पे आपका फंक्शन दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है। बात की जाए दो वेरिएबल की, सपोज मैं ले लेता हूं s, t। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो मैंने ले लिया सपोज y इज इक्वल्स टू s प्लस t डिवाइडेड बाय s माइनस t। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आपका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप डेरिवेटिव तो लेने वाले, बट कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में? तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक वेरिएबल आएगा आपका s और दूसरा वेरिएबल आएगा t, क्योंकि हमारा फंक्शन दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है तो सिंपली उसको कहिएगा कि वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर हम डेरिवेटिव लेते हैं, वो भी एक से ज्यादा डेरिवेटिव के, एक से ज्यादा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो उस टाइप की इक्वेशन को हम सिंपली कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे मैंने सिर्फ दो ही वेरिएबल लेके दिखाया। कुछ कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जहां पे दो से ज्यादा फंक्शन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल प्रेजेंट रहते हैं, वाइल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल देखने को मिलता है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल देखने को मिलते हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा भी कुछ समझा जा सकता है। मान लीजिए एक फादर है और उन फादर का सिर्फ एक ही बच्चा है। तो एक बच्चा है तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ये जो फादर है ये सिर्फ एक ही बच्चे पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे फंक्शन आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता है। बात की जाए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो मान लीजिए कि फादर है, अब उस टाइम पे उनके बच्चे टोटल 3 है, मोर देन वन सन, तो मैं कहूंगा सन 1, सन 2 एंड सन 3। इस टाइम पे ये जो फादर है ये 3 बच्चों पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल की तरह वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो इक्वेशन बन जाएगी उसे हम कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। कुछ नोटेशन ऐसे जो कि आपको समझना जरूरी है। तो अगर मैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो उसे हम कहेंगे y डैश, या कभी कभार इसे y1 से भी डिनोट किया जाता है। अगर मैं किसी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं इसको कहूंगा सिंपली y डबल डैश। अगर 3 बार डिफरेंशिएट किया तो मैं बोलूंगा y ट्रिपल डैश। अगर किसी फंक्शन को मैंने n टाइम डिफरेंशिएट किया तो मुझे उस टाइम पे कितना बोलना पड़ेगा, y इंटू n टाइम्स डैश। ऐसे n टाइम्स डैश मुझे लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे n टाइम्स डैश बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए रिमार्क नंबर 2 क्या कहता है, सिंपली हम इसको लिख देंगे yn। अगर आप फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसको हम y डैश से डिनोट करते हैं, या फिर हम इसे y1 भी बोल सकते हैं। सेकंड टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y डबल डैश बोलिए, या फिर इसे y2 बोलिए। अगर थर्ड टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y ट्रिपल डैश बोलिए, या फिर इसे y3 भी बोल रहे हैं। अगर आप इसको n टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आपको पता है कि n बार डैश बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसे कह देंगे सिंपली yn, जो कि बस एक सिंबल है या फिर नोटेशन है डेरिवेटिव टर्म को रिप्रेजेंट करने का।
अगर एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको मुझे नोटेशन में लिखना है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं 2x², यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लिया है तो मैं इसको सिंपली कह दूंगा y2 माइनस 3 टाइम्स, एक टाइम डेरिवेटिव लिया है इसलिए मैं कहूंगा 3 टाइम्स y1 प्लस y इक्वल टू 0, जो कि मैंने एक सिंबल यूज किया है, या फिर हम इसको दूसरे सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि सिंपली हमारा बन जाएगा 2x²। 2 बार डेरिवेटिव लिया इसलिए हम इसे लिख दूंगा y डबल डैश माइनस 3 टाइम्स, 1 टाइम डिफरेंशिएट किया गया इसलिए मैं लिखूंगा इसको y डैश प्लस y इक्वल टू 0। तो ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। तो फाइनली आज हमने जाना कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उनके भी एग्जांपल्स देखे, और एट द एंड हमने जाना कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम दूसरे सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।